व्यूअर्स, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिस तरीके से कल डिफीट दी, ऐसा लगा कि जिम्बाब्वे से नहीं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा है। मतलब ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि ये सीरीज़ और इसके बाद आने वाली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में ही हम फाइनलाइज करेंगे कि कौन से लड़के हैं जो हमने वर्ल्ड कप में लेकर जाने हैं। अगर तो ये इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है जैसी कल प्रिपरेशन हमें देखने को मिली, अगर ये लड़कों ने आगे 2026 का वर्ल्ड कप खेलने जाना है जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन है मेरे जहन में, वो मैं आपके सामने भी रख देता हूं कि आपको क्या लगता है कि इस टीम के साथ क्या पाकिस्तान जो है आने वाले वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज पर जा पाएगा, खासतौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? तो मेरा सिंपल सा आंसर है कि नहीं, इस टीम के साथ आप किसी सूरत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप अगर अपनी टीम को देखें तो जिस तरीके से आपका जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से सलमान अली आगा को अकोमोडेट करने के लिए आपने मुसलसल कप्तान बनाया हुआ है, हालांकि उसकी प्रीवियस आप परफॉर्मेंस उठा के देखें, 20-25 मैच होने को आए हैं, वो किसी सूरत जो है वो फिट इन नहीं हो रहा। इसके साथ साथ अगर आप इवन साहिबजादा फरहान को भी देखें, एशिया कप के बाद से भी वो भी मुसलसल फ्लॉप चल रहे हैं। और बाबर आजम आप वापस तो आए हैं लेकिन 150 बना पाए हैं, बार बार वो जीरो पर आउट होकर जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि जब आपकी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म है, आपके जो बॉलर हैं वो परफॉर्म नहीं करके दे रहे और आपके प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं हो पा रही, तो ये सारे मामला जब तक टीम के साथ होंगे तो कैसे आप क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के लिए? फाइनल तो खैर बहुत दूर की चीज़ है। आप अगर जो सेमीफाइनल है अगर उसमें भी क्वालिफाई करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो फॉर्मेट है उस वर्ल्ड कप का वो वही है जो पिछली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में खेला गया कि हर ग्रुप से 4 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप से 2-2 टीम्स ऊपर आएंगी और फिर वो आपस में खेल कर जो है वो सेमीफाइनल में जाएंगी। तो ये तो शायद पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप दो ऊपर आ जाएं 8 टीमों में, लेकिन उसके आगे जाते हुए मुझे बिल्कुल भी पाकिस्तान दिखाई नहीं देता अगर पाकिस्तान ने कुछ मेजर चेंजिंग्स ना की। वो मेजर चेंजिंग्स क्या है? देखें, सबसे पहले तो आपको कप्तान बदलना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कि हमें बार बार कोई बड़ा शौक है कप्तान बदलने का। एक्चुअली जब आपने इस बंदे को कप्तान बनाया था तब भी बात ये थी कि ये डिजर्व नहीं, आपके पास कोई बेहतर कप्तान है आप उसे बना सकते हैं। आप शहीनशाह अफरीदी को वनडे के बजाय T20 का कप्तान बना सकते हैं। लेकिन सलमान अली आगा के कप्तानी मिलने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि एक बेहतर लड़के की जगह मारी जाती है, क्योंकि वो T20 के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और साथ ही साथ जो आपने जिद लगाई हुई है कि उस्मान खान को आप बार बार खिलाते हैं रिजवान की जगह, वो रिजवान की जगह रिजवान को ही खेलना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने 6-7 लड़के ये फाइनल नहीं करेंगे बैटिंग के, क्योंकि मैं समझता हूँ जो 2 ऑलराउंडर हैं आपके पास, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ, ये दोनों सेट हैं। लेकिन वो बड़ी अच्छी बात मैं किसी की सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आपसे आज तक फ़हीम अशरफ का रोल डिफाइन नहीं हुआ कि फ़हीम अशरफ ने क्या करना है। किसी मैच में तो आप उसे 4 ओवर करवाते हैं, किसी में उससे नया गेंद कराते हैं, किसी में पुराना करवाते हैं, किसी में ओवर ही नहीं करवाते। ऐसे ही बैटिंग में उस बेचारे को आपने 8वें 9वें नंबर से कभी ऊपर भेजा ही नहीं। वो अच्छी भली बैटिंग कर लेता है, आप उसको कभी ऊपर ट्राई करते ही नहीं। अगर आप उसे ट्राई करके देखें तो मैं समझता हूं कि शायद वो बेहतर परफॉर्म करे और आपका मिडिल ऑर्डर संभाल लें। ये दोनों बैटर ऐसे हैं, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ के, अगर इनको मौका मिले तो ये आपके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर देंगे, आपके पास मजीद बैटिंग में डेप्थ दे देंगे। लेकिन हमने उनको उनकी जगह पे रखा हुआ, उससे ऊपर लाते ही नहीं, हम साथ वालों से सीखते ही नहीं। आप देखें जिस तरीके से इंडिया अक्षर पटेल को इस्तेमाल करता है, वाशिंगटन सुंदर को इस्तेमाल करता है, उन्होंने इस्तेमाल कर करके उन लड़कों को यहाँ पहुँचाया है। अब दूसरी तरफ अगर आप हमें देखें तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे लड़के, अब मैं समझता हूँ फ़खर जमान के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि यार ये उसकी सही जगह नहीं है। मैं समझता हूँ ये जगह उसकी ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो 2021 में भी वो इसी स्लॉट पर खेलता रहा और बड़ी ज़बरदस्त उसने इनिंग्सें खेली, और आज फिर उसे जब मौका मिला उसने बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मैच जिताया। तो मैं समझता हूँ उनको ऊपर ओपनिंग के बजाय इसी नंबर पर खिलाना चाहिए। और उस्मान खान की जगह अगर आप रिजवान को ले आएँ और सलमान अली आगा की जगह कामरान गुलाम को ले आएँ, तो मैं समझता हूँ टीम एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और बैलेंस क्रिएट होगा तो डेफिनेटली आपकी टीम जीत की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। वरना तो ये प्रॉब्लम आपके सामने रहेंगे कि आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से फंस जाते हैं। आप देखिए पहले 12 ओवर में जिम्बाब्वे ने ऑलमोस्ट 90 प्लस रन कर दिए थे आपके अगेंस्ट और जस्ट 2 विकेट डाउन थी। मतलब बॉलिंग तो आपकी पूरी खेल रही है लेकिन आपको बॉलर यूटिलाइज ही नहीं हो पाते। अच्छा, बैटिंग में जब आपकी बारी आती है तो पहले 10 ओवर में 51 पे 4 आउट हो जाते हैं। अब जब कोई क्वालिटी साइड के आप अगेंस्ट खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे, आप अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे, आप न्यूजीलैंड, आप इंडिया, जब इन टीम्स के अगेंस्ट आप खेलेंगे, क्योंकि जाहिर है वर्ल्ड कप में ऊपर 4 में जाने के लिए बड़ी टीम को हराना होगा,
तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से, इस तरह की प्लानिंग से या इस तरह की क्रिकेट से मुझे नहीं लगता कि आप हरा सकते हैं। उसकी वाज़ेह चीज़ ये है कि बड़ी टीम इतना बड़े बड़े ब्लंडर नहीं करती जैसे जिम्बाब्वे ने कल किए, कि मतलब वो 11 ओवर में 93 था, उसके बाद आउट हो गए 100, यानी कि 28 पर उनके 8 हो गए। वो तो ज़रा 11-12 ओवर में अगर 90-95 रन करेंगे तो 20 ओवर में 200 कर देंगे, और फिर अगर वो 10 ओवर में 51 पे 4 कर देंगे तो अगले 10 ओवर में आपको रन नहीं बनाने देंगे। तो कहने की बात यह है कि इन गलतियों से सीखें। आप कब सीखेंगे? मतलब ये नहीं कि आज फिर 2 महीने रह गए जस्ट, और उसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। फिर वर्ल्ड कप में वही परेशानी, वही मसले मसाइल हम लेकर जा रहे होंगे, और फिर हारने के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये होगा, इसको निकाल दो, उसे खिला दो, उसे कप्तान बना दो। उससे पहले डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एरियाज आपके सामने डिफाइन हो चुके हैं। आप कम से कम एक लड़का ओपनिंग के लिए आपको और चाहिए, जो कि आप साथ लेकर चलें और उसे मौका दें। अब वो आपने मां सदाकत हुसैन को देना है, आपने मोहम्मद नईम को यानी कि ओपनिंग स्लॉट के लिए रखना है एक साथ, या कोई और लड़का रखना है। आपके पास कम से कम एक लड़का होना चाहिए जिसको आप ट्राई करें। एक तो ये है कि ये लड़कों में से कोई अनफिट भी हो सकता है, दूसरा ये है कि आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकते हैं, और जैसे अभी साहिबजादा फरहान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ऐसे ही मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर के लिए भी आपको एक दो लड़के चाहिए। इसी तरह बॉलिंग में कम से कम फास्ट बॉलर में अब्बास अफरीदी मैं समझता हूँ T20 में आपको चाहिए। अब आपके पास जो दिन है, जो टाइम है, जो मैचेस हैं वो कम है। अब आपके पास असल चीज़ क्या है, जो अवेलेबल मैचेस हैं वो थोड़े हैं, और आप एक ही तरह के सर्कल में लड़कों को खिला खिला के आपने जो है मैं समझता हूँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप। इस तरीके से तो कभी भी कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं होगा, बल्कि कॉम्बिनेशन आपने ख़राब कर लिया है। अब वर्ल्ड कप में फिर आप 2-4 चेंजिंग्स करके ले जाएंगे, और वो कभी आपस में कॉम्बिनेशन बना ही नहीं होगा, और एक दफ़ा फिर हमारे साथ वही होगा जो प्रीवियसली होता चला है। तो मैं समझता हूँ जो लोग भी इसको चलाने वाले हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, और सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि जो लड़के बेहतर कर रहे हैं उनके साथ उन लड़कों को शामिल किया जाए जिनको आपने बाहर किया हुआ है, लेकिन वो इनके मुकाबले में बेहतर है, जो भी टीम का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप टीम को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ बेहतर होती भी नजर आएगी। नहीं तो रिजल्ट आपके सामने ही है, जो अभी हो रहा है आगे जाके मजीद देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो अफगानिस्तान को सीरीज हरा देना, साउथ अफ्रीका को बायलैटरल सीरीज हरा देना, कोई ट्राई सीरीज छोटी टीमों से जीत लेना, ये बिल्कुल मायने नहीं रखते जब आप किसी बड़े इवेंट में उतरते हैं। बड़ा इवेंट का प्रेशर अलग होता है, उसमें टीम्स की प्रिपरेशन अलग होती है, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। तो वो तो आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगले दिन क्या, यानी कि देखते हैं आगे चल के क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।